हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं भाई ट्रेंड एनालाइज के बारे में कि भाई ट्रेंड अपन कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अपन कैसे ट्रेंड जान सकते हैं। अब भाई अपने को पता है कि मार्केट बुलिश भी होता है ना, और बियरिश भी होता है, और दोनों नहीं होता तो वो साइडवेज भी होता है। ये सब तो अपने को पता है ना। अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स होते हैं। ट्रेंड्स कैसे देखते हैं, क्या है, उनको कैसे एनालाइज करेंगे, अपने को पता क्या चलेगा कि मार्केट भाई ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। भाई पता भी तो होना चाहिए अपने को। अगर अपने को समझ नहीं आएगा चार्ट पे, भाई पता नहीं चलेगा। अब भाई कैंडल चलती 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 तो ऐसे कैंडल चलती 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 तो भाई मार्केट में ऐसे ऊपर भी चल जाती है, नीचे भी चल जाती है। बट आपको पता भी तो होना चाहिए कि कब जा रही है, कैसे जा रही है, कब तक जाएगी और कहाँ रुकेगी। अब भाई मुझे ये थोड़ी ना पता कि यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक रुक जाएगी। ये चीज़ तो मेरे को पता ही है ना, मैं कंफर्म कैसे करूंगा इसको। तो आज की वीडियो में अपन ये सभी जानेंगे कि भाई ट्रेंड के अंदर कैसे अपन ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं, कैसे अपन जा सकते हैं कि भाई ट्रेंड कब तक कंटिन्यू करेगा, कब ऊपर चलता जाता भाई रिवर्सल लेगा और नीचे आने लग जाएगा, और या फिर कब ट्रेंड भाई साइडवेज हो जाएगा। ये सब अपने को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर बैठने के लिए, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ये सभी देखेंगे कि भाई ट्रेंड को अपन कैसे जानेंगे, ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं और ट्रेंड्स के बारे में बात करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, इसके बारे में अपन ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे। और अगर आपको ट्रेंड्स के बारे में नहीं पता तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसके अंदर मैंने ट्रेंड्स के बारे में बात करी, जिसके अंदर ट्रेंड्स हो गए, रिवर्सल ट्रेंड हो गया, ट्रेंड भी 3 तरह के हो गए, बाकी सब। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लेना, जिससे आपको ट्रेंड और क्लियरिफाई हो जाएंगे कि भाई ट्रेंड्स कैसे होते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं और कैसे अपने को पता चलेगा। और चलिए उस वीडियो देखने के बाद अगर आपने देखी है तो आज से शुरू करते हैं अपन। तो देखो, अपना ट्रेंड भाई अगर अपन बोलते हैं कि बुलिश है ना, तो ट्रेंड कैसे चलता है भाई, इस तरीके से चलता है ना। और साथ ही साथ भाई अपन है ना ट्रेंड देखेंगे, उसके अपन टेक्निकल वर्ड्स ही देखेंगे कि अपन भाई अगर ट्रेंड कुछ चीज नई चीज बना रहा है तो उसको अपन टेक्निकल वर्ड्स में क्या बोलेंगे। क्योंकि भाई आप ट्रेडर हो, मैंने हमेशा ये कहा है कि भाई आप ट्रेडर हो तो आपको हमेशा टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए। अगर अपन नॉर्मल वर्ड से बोलेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो इन सब चीजों से कोई आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इतना। बट अगर आप किसी के सामने बोलोगे कि हाँ भाई ट्रेंड बुलिश हो रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड में जा रहा है, या फिर डाउन ट्रेंड है, बियरिश है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन है, साइडवेज को अपन कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो हाँ भाई आपके पास इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा ट्रेडर है, इसको सब चीज़ें पता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई बहुत काम की होती है। ये टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आपको हमेशा याद और हमेशा इन पे ही बोलना चाहिए। तो इसी का चलो अपन बात कर रहे थे। ये हो गया अपने, मान लो बुलिश ट्रेंड हो गया। अब अपने को भाई यहाँ तो पूरा बन गया दिख रहा है कि बुलिश ट्रेंड हो गया। बट अपने को भाई शुरू में कैसे पता चलेगा कि बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि अपने को तो भाई पूरा थोड़ी पता है अब आगे का फ्यूचर कितना रहेगा। तो इसके अंदर है ना, मार्केट क्या होता है, मार्केट ऐसे मूव बनाता है कि थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाएंगे थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो ये जो नीचे आते हैं ना, इसको तो अपन बोलते हैं हायर लो। और ये जो ऊपर होता है मार्केट, इसको बोलते हैं अपन हायर हाई। वैसे ये टोटल ओवरऑल बनता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और ये हायर हाई, हायर लो, है ना। अब ये तो अपन समझ गया कि इनको बोलते क्या है। इसी के साथ साथ अपन एक चीज और देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर गया उसके बाद नीचे आता है, फिर जब सेकंड टाइम ऊपर जाएगा ना तो अपन इस लेवल को है ना ऐसे मार्क कर लेंगे। इस लेवल को मार्क कर लिया। अब मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मतलब मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में नहीं है। बट अगर मार्केट वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे रुक के, फिर वापस ऊपर जाके, तो अपन यहाँ लेवल बना लेंगे। अब जब तक इन लेवल्स को, ये जो लेवल्स है मतलब जस्ट पहले जो स्विंग बनेगा ना, मान लो मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो ये जो जस्ट पहले जो स्विंग है ना, इसको जब तक मार्केट ब्रेक करके नीचे नहीं जाता ना, तब तक अपन बोलेंगे कि मार्केट अपने एक मूवमेंट, अपने एक ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि अभी ये चल रहा है ऊपर की तरफ। अब मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर आया, फिर ये जो अपना ये स्विंग है यहाँ तक नहीं आया, पहले रुक गया, यहाँ से वापस घूमा, और यहाँ पे एक वापस अपन ने एक लाइन खींची, यहाँ पे अपन ने वापस एक लेवल बनाया, फिर वापस मार्केट ऊपर चला गया, बुलिश हुआ, वहां से वापस थोड़ा सा नीचे आया, इस लेवल तक नहीं आया अपने, वापस थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहां से घूम के फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर। अब आगे अब आगे क्या होगा कि मार्केट यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आया ट्रेंड और ऊपर चला गया। अब जरूरी थोड़ी मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, तो अपन ने मान लो यहाँ पे वापस ऐसे लेवल बना ली, अब रिवर्स भी तो करेगा मार्केट। तो मान लो यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके रिवर्स करता है। तो अपन क्या करेंगे, जब तक ये लेवल टूटेगा नहीं ना, तब तक अपन कुछ ही नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ तो अपनी बाइंग चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ, लेवल टूटा, टूटने का अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आया तो मतलब हाँ अब ये ट्रेंड चेंज कर रहा है, मार्केट अपना रिवर्स हो रहा है। पहले बुलिश था, अब बियरिश हो रहा है, मार्केट अपने ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ट्रेंड चेंज करने के बाद क्या होगा कि मार्केट ऐसे नीचे टूटा, उसके बाद एक वापस ऐसे स्विंग बनाएगा, फिर नीचे। अब अपन ने इधर का तो देख लिया, ऐसे सेम इधर क्या होता है, ये ऐसे सेम स्विंग बनाता है मार्केट, ये ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। तो इनको अपन भाई हाई लो, तो अपन मार्केट ऊपर लेवल जब बोलते हैं अपन, इनको क्या बोलते हैं अपन,
यहाँ से अपन बात कर रहे थे तो ये होता है कि मान लो अभी बुलिश की बियरिश की तरफ जा रहा है ना, तो बियरिश की तरफ यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, ये तो हो गया लोअर लो और ये हो गया लोअर हाई। अब आप बोलोगे यहाँ पे हायर लो था, लोअर है, सेम चीज होगी, नहीं भाई, यहाँ पे हायर वालों का लो था, पहला अपन वर्ड देंगे हायर मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जाता था उसका लो, और यहाँ पे नीचे की तरफ मार्केट आता था लो का हाई, ये अपन इसको इससे से समझेंगे। फिर ये वही सेम चीज रहेगी, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो अपर स्विंग है ना इसका, इसको अपन मार्क करेंगे जब तक मार्केट वापस मान लो नीचे आया, नीचे में थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक वापस ट्रेंड चेंज नहीं होगा, और इसके नीचे यहाँ पे स्विंग बना लेगा वापस, तो मतलब मार्केट अभी नीचे बियरिश मूवमेंट पे, ऐसे नीचे बियर जाता रहेगा, फिर घूमेगा, फिर नीचे जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता रहता है। अब अपन एक चीज देखे कि भाई अपन ने ये तो देखा कि मार्केट मूव करता रहता है, बट ये क्यों मूव करता है भाई, ये बार बार नीचे की तरफ क्यों आता है, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो ऊपर कंटिन्यू जाता रहे। होता क्या है इसके अंदर, अब मानो में अपन समझते हैं कि भाई जरूरी थोड़ी ना कि आपने यहां से नीचे से आपकी एंट्री ली, आपने यहां से एंट्री ली तो आप मार्केट को पूरा चलते रहोगे, अब कहीं तो एग्जिट करोगे ना। तो होता क्या है, रुको देखो मैं इसको हटाता हूँ फिर आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ये तो अपन ने हटाया। अब अपन वापस बात करते हैं कि भाई मान लो मैंने यहाँ पे इस स्विंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे इस लेवल से ऊपर आया वापस, ये एक और लेवल है, यहाँ पे मैंने बाय करा, बाय करने के बाद मैं तोड़ डिबेट करूंगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर मेरे को यहाँ पे डर लगने लग जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे इन लेवल्स पे मान लो कट कर दिया मैंने, भाई स्टार्टिंग है, बिगनर हूँ, और या फिर मेरा भाई टारगेट ही 1:2 का है, तो मेरा एसएल यहाँ पे मान लो 10 पॉइंट का, और ऊपर यहाँ पे मेरा टारगेट आ रहा है 20 पॉइंट का। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे स्विंग घूमने के बाद यहाँ पे मैं जब एग्जिट करूंगा, यहाँ तो मैंने बाइंग कर ली, अब मेरे साथ मैं अकेला तो नहीं मार्केट के अंदर, मेरे साथ आप लोग भाई लाखों लोग, तो सबने अगर यहाँ पे बाइंग कर लिया, तो यहाँ पे आगे जब एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे है ना अपनी है ना भाई प्रॉफिट बुकिंग होती है इन लेवल्स पे, प्रॉफिट अगर बुकिंग हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग होने का मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अपने ट्रेंड को बनाएगा, फिर यहाँ पे मान लो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होगी इस लेवल पे, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ से बाइंग होगी थोड़ा नीचे आने के बाद, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुक होता है तो भाई मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे फिर ऑर्डर लग रहे हैं, फिर मार्केट ऊपर की तरफ हाई दिखाएगा। इस तरीके से मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आता है। ये तो समझा अपन ने यहाँ पर ड्रॉइंग्स में, बट ड्राइंग के साथ साथ मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, बट कुछ लोगों को क्या यहाँ पे समझ तो लिया अपन ने, पर मार्केट में भी तो अपन देखेंगे कि भाई मार्केट के अंदर भी कैसे मूव होता है, अपन कैसे पहचानेंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये देखो अपन ने यहाँ तो देख लिया कि ये बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया, भाई इसके साथ साथ साइडवेज भी था, तो भाई मार्केट मान लो अपन ने ये स्विंग ऐसे बना रहे थे, है ना, तो ये अपने भाई ये स्विंग्स हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से घूम के मान लो इस लेवल पे आया, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऊपर ऐसे यहाँ पे घूमता रहा, उसके बाद क्या हुआ, वापस मान लो ऊपर गया, तो एक बार मैं वापस देखूंगा, नोट करूंगा, यहाँ तो मेरी भाई एंट्री एग्जिट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे पर स्विंग पे आ गया तो मैं एक बार एंट्री एग्जिट करूंगा, मैं क्यों लॉस लेने की या फिर क्यों मेरा प्रॉफिट कम करने की कोशिश करूंगा, एग्जिट कर लिया। अब मार्केट अगर वापस ऊपर जाएगा तो अपन एक बार वेट करेंगे थोड़ी सी देर कि टूट नीचे ब्रेक करता है कि ऊपर ही जाता है, नया स्विंग बनाता है वापस मार्केट। अब इसी लेवल पे मान लो बार बार घूम रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे भाई ये साइडवेज हो गया, मार्केट नहीं ब्रेक कर रहा, अब मार्केट साइडवेज हो गया, कहीं नहीं चल रहा, अब मार्केट जब तक गया तो इस लेवल को नीचे तोड़ेगा, और या फिर ये जो यहाँ पे लेवल्स बना रहा है इस वजह से घूम के यहाँ ऊपर तोड़ेगा, जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक कोई नया ट्रेंड नहीं बन रहा, तब तक ये है कि साइडवेज ट्रेंड ही चलता रहेगा अपना। इस तरीके से मार्केट मूव चलता है ना। तो ये सब अपन ने देख लिया, चलो अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से वो चार्ट पे दिखा देता हूँ, भाई चार्ट पे देखोगे तो आपको और प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि भाई कैसे मार्केट मूव कर रहा है, क्या क्या चीजें होती है, या तो अपन ने एक अच्छी तरीके से समझ लिया। तो चलो अपन यहाँ पे भाई खोलते हैं, नया टैब खोला, अपन ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपन ने मान लो ये सेंसेक्स का चार्ट खुला हुआ है, भाई सेंसेक्स चाहो तो सेंसेक्स में देख लिया अपन ने, नहीं चाहो आप तो मैं निफ्टी खोल देता हूँ, मैं सब में बता देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे मान लो निफ्टी खोला, अब ये देखो यहाँ हुआ क्या, नीचे से मार्केट मूव होता रहा होगा, इसने ये स्विंग बनाया, स्विंग बनाने के मार्केट वापस ऊपर करा, ये थोड़ा सा ही दूसरा स्विंग बनाया यहाँ पे, है ना, फिर मार्केट ऊपर जाके इस स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हो गया अपनी एंट्री एग्जिट, है ना, ऑब्वियस ही बात है, स्विंग बना था अच्छा खासा आ रहा था, यहाँ पे एम्प्टी इस स्विंग को ब्रेक कर रहा है इसलिए तो एग्जिट हो गया, मार्केट नीचे आया, अपन देखेंगे तब तक दूसरा स्विंग इसके नीचे बनाएगा, उसके बाद अपन लेवल लेंगे। तो इसने ये पहला स्विंग बनाया, बट अब हुआ क्या, मार्केट वापस ऊपर गया, इसी स्विंग पे रुक गया, फिर ऊपर गया, इसी स्विंग पे रुक गया, फिर थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ने के वापस आया, इसी स्विंग पे रुक गया। अब क्या करोगे भाई, ये तो नहीं ना कि एक कैंडल यहाँ पे ये अपन ने जो स्ट्रेट ऐसे प्रॉपर स्विंग बनाएंगे, ये नहीं है कि आप पहली कैंडल निकलती है यहाँ पे एंट्री कर लोगे, नहीं भाई, पहली कैंडल बनने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेक में थोड़ा नीचे के ना दूसरी कैंडल बनती तब आप यहाँ पे एंट्री करते। भाई हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है, ये तो हो गया जैसे कि नीचे की तरफ इसको लेवल को ब्रेक करा था, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, और ऐसे ही ये ऊपर लेवल है, इसको अगर ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं ब्रेकअप, ब्रेकआउट, सॉरी ब्रेकआउट, सॉरी भाई सॉरी ब्रेकआउट,
है ना। तो ये सेम चीज देखेंगे सेकंड कैंडल, जब फर्स्ट कैंडल तो मान लो ये बन गई, और सेकंड कैंडल जब यहाँ दूसरी बनेगी ऐसे, इसके ऊपर थोड़ा इसके हाई को अपन ब्रेक करते हुए तब वहां पे अपन एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेवल पे आया, वापस ऊपर चला गया, इसी लेवल पे सस्टेन करता अपन इसको समझ लिया भाई साइड वेज है। तो अपन ने दोनों तरफ ये लाइनें खींच के अपने इसको जूम बना लिया साइड वेज का। अब तब तक ये ब्रेक नहीं करता, तब तक अपने को भाई पता नहीं चलेगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रहा है। ये अपन ने समझा। फिर अपन और आगे बढ़े। आगे मान लो आपको ट्रेंड देखना है। अब देखो ये ट्रेंड दिख रहा है आपको। सो ये देखो, यहाँ से मान लो ये इस लेवल से ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से घूमा ऊपर, फर्स्ट स्विंग बनाया जो लोअर हाई, फिर ऊपर गया, ये हायर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे बनाया इसने हायर हाई, फिर छोटा सा बनाया हायर लो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई तो छोटा सा बनाया। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे रुका, फिर ये ऊपर जाके अच्छा खासा यहाँ पे हायर हाई बनाया प्रॉपर वाला, यहाँ पे फिर हायर लो बनाया, और फिर मार्केट मूव करता हुआ ऊपर चला गया, और यहाँ पे आके वापस हायर हाई बनाया। ये स्विंग जब ये स्विंग पे आया मार्केट, तो अपन ने यहाँ पे कट कर ली, मान लो यहीं भी कट कर लो, और आप भाई यहाँ तक एंट्री करो तो ये नहीं है ना चलते जाओगे, प्रॉफिट बुकिंग कहीं तो वहीं तो करोगे, नहीं भी करते भाई, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही देखो। यहाँ पे ये रुका, यहाँ पे एक स्विंग बनाया इसने, इसको अपन यहाँ पे आप नहीं समझो तो देखो मैं आपको 1 मिनट चार्ट पे प्रॉपर तरीके से समझाऊं। इसको अपन हटाए, आगे बढ़े, यहाँ पे कहाँ गया देखो, यही मार्क करा था अपन ने, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे देखना प्रॉपर तरीके से, यहाँ देखो ये मार्केट नीचे आया, नीचे ये स्विंग बनाया, और यहाँ पे आके ये दूसरा लेवल बनाया, और फिर मार्केट आके यहाँ पर यहीं रुक गया, फिर घूमा, फिर ऊपर स्विंग बनाया, और फिर नीचे ब्रेक करा। तो ये देखो एक अपन ने एक और एडवांटेज देखे कि भाई टाइम फ्रेम चेंज करने के क्या एडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रॉपर तरीके से समझ आता है कि भाई टाइम फ्रेम के क्या एडवांटेज है, किस तरीके से काम करना है, और क्या क्या होगा। साथ ही देखो अपन ने ये भी देख लिया लोअर स्विंग वगैरह कि भाई यहाँ से देखो ये स्विंग बना लिया, फिर ऊपर गया, ये लेवल बन गया। अब ये लेवल जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसका अपना ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ पे इसने दूसरा लेवल बनाया, फिर मार्केट नीचे हुआ, देखो यहाँ पे तीसरा लेवल बनाया, अब हुआ गया यहाँ पे तीसरा लेवल बनाया, नीचे आया थोड़ा सा, इसी लेवल पे ब्रेक नहीं कर रहा, वापस रुक गया। तो यहाँ पे अपन एक बार वेट करेंगे, यहाँ पे फिर कंसोलिडेट में लग गया छोटा सा, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा वेट कर लो, और यहाँ पे जब तक ब्रेक करता है, अगर मान लो ये स्विंग ऊपर का ब्रेक करता था, अब यहाँ पे एग्जिट कर लेना, और यहाँ पे ज्यादा वेट करना पड़ रहा है आपको, तो आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। इस तरीके से अपन देखेंगे। बाकी कंफर्मेशन अपन जब देख कर ना, तो जब तक ये ऊपर वाला स्विंग है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मार्केट, तब तक अपन कंटिन्यू करेंगे अपने ट्रेंड को। ये ट्रेंड अपना नीचे की तरफ, और यही सेम चीज अपन ने यहाँ पे देखी जब ये ऊपर की तरफ। और अगर अपन आगे देखें तो यहाँ पे देखो मैंने कंसोलिडेट तो आपको समझा ही दिया, इधर स्टार्टिंग में जो कंसोलिडेशन हो रहा था यहाँ पे, रुको देखो अपन टाइम फिर वापस चेंज करते हैं, है ना। यहाँ पे आप कहाँ गया, यहाँ पे अपन ने कंसोलिडेशन समझाई है कि एक रेंज में चल रहा है, ये कोई स्विंग नहीं तोड़ रहा है इसके, तो यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। इसके साथ साथ ये अपना बुलिश हो गया, ये बियरिश हो गया, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। साथ ही देखो ये वापस अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये कैंडल प्रॉपर रेगुलर चलती जा रही है। तो यहाँ पे देखो ये क्या टाइम फ्रेम है अपना, 7 अगस्त का 1420, है ना। तो यहाँ पे अपन जाएंगे, टाइम फ्रेम छोटा करा अपन ने, और ये टाइम फ्रेम अपन जब वापस यहाँ पे खोलेंगे, कहाँ पे आ गए अपन, 8 पे आ गए, और ये अपना कहाँ पे आ गया स्विंग, ये आ गया अपना स्विंग। तो यहाँ पे ये देखो यही स्विंग है अपना, ये मार्केट मूव करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप वापस देखो, ये लेवल यहाँ से घूमा, ये ऊपर स्विंग बनाया, ये नीचे यहाँ पे रुका, वापस घूमता हुआ मार्केट ऊपर गया, ये छोटा सा यहाँ पे बनाया यहाँ पे, उसके बाद फिर ऊपर गया, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉपर स्विंग बनाया इसने, फिर ये छोटे छोटे बनाता बनाता मार्केट अपने ट्रेंड में चलता रहा। कभी भी इसने है ना अपना नीचे का लोअर स्विंग देखो नहीं ब्रेक करा, जहां से मार्केट उकरा है ना, जहां पे आपको एक्सटेंडेड कैंडल दिख रही है, यहाँ पे कहीं नहीं टूटा है। यहाँ से देखो फिर अच्छा खासा स्विंग बनाया, यहाँ पे फिर हायर हाई हाई लो बनाया, ये ट्रेंड चलता रहा। उसके बाद जब ये ब्रेक डाउन हुआ, इसने ये अपना लास्ट स्विंग यहाँ पे तोड़ा, तो यहाँ पे देखो एग्जिट हो गई। बाकी यहाँ पे जब मार्केट एंड ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपने ट्रेंड भाई आपने ऑलरेडी एग्जिट कर ही लिया होगा अपना ट्रेड। तो इसी तरह देखो अपन ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखा। अब निफ्टी हो गया, अपन चाहे तो सेंसेक्स में भी एक बार एक ट्रेंड देख लेते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे सेंसेक्स में अपन गए, यहाँ पे देखो ये जैसे बियरिश ट्रेंड है, तो ये वही सेम चीज, ये ऊपर से स्विंग बनाता हुआ आया, पहला स्विंग बनाया, वापस नीचे गया, हायर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, वापस लोअर लो, लोअर हाई, और फिर वापस लोअर लो, और फिर ये घूमा मार्केट और इसको ब्रेक करा, और यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हो गया। उसके बाद ये ट्रेंड ऊपर बनता गया। इस तरीके से देखो यहाँ मार्केट अपने को ट्रेंड भाई कंफर्म करना, पता चलना, इस तरीके से पता चलता है अपने को कि भाई मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, कैसा ट्रेंड बना रहा है, किस तरह कैसे मार्केट बियरिश होगा बुलिश होगा, ये सारी चीजें अपन ने इसमें समझ ली कि भाई कैसे प्रॉपर अपन चार्ट को समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप देखना और फिर आप बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट यानी भाई पीछे मार्केट में जाना, पीछे और चार्ट के अंदर पीछे की तरफ जाना, और भी चीजें देखना कि कहाँ कहाँ ऐसे स्विंग्स बना रहा है, हायर हाई हाई लो बना रहा है, या फिर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, क्या वहाँ पे साइडवेज हो रहा है, मार्क करना रेंज। और उसके साथ आपकी भाई थोड़ी प्रैक्टिस भी होगी, और साथ ही साथ आपको मार्केट में पता भी चलेगा किस तरीके से बनता है।
क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी मार्केट में पता चलेगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लर्निंग वीडियो फाइनेंशियल मार्केट के अपन लाते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।